शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली को लेकर गांव वालों में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं वहां रात के समय किसी की परछाई चलती है, कोई महिला रोती है और दीवारों से आवाजें आती है। गांव की सीमा के बाहर स्थित इस हवेली के बारे में कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन 4 दोस्तों अर्जुन, रिया, करण और निधि ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। शहर में पढ़ाई करते थे, छुट्टियों में गांव आए थे। उन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वे इसे एक रोमांचकारी अनुभव मानते थे। शाम को चारों ने अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने की चीजें ली और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में घुसते गए, मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगा और रात का अंधेरा गहराता गया। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दीवारें और छत पर लटकती बेलें। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ा डर तो था, लेकिन जोश ज्यादा था। उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला। जंग लगी चूल्हे की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक अजीब सी सड़ी हुई हवा भीतर से बाहर आई। भीतर हर जगह धूल जमी थी, दीवारों पर धब्बे थे, मानो खून के छींटे हो। लेकिन अब वे रुकने वाले नहीं थे। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और वे हवेली की खोज में लग गए। पहला घंटा तो मजाक और हंसी में निकल गया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, हवेली का माहौल बदल गया। नीचे से अचानक किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। करण और रिया ने नीचे जाकर देखने की सोची। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरने लगे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो निधि की थी। अर्जुन दौड़कर ऊपर गया तो देखा कि निधि कमरे के कोने में कांप रही थी। उसने कहा, वो वहां खिड़की के पास कोई खड़ा था। एक औरत सफेद साड़ी में बिन सेयाओ इंडे जोगन बनाने से बात आई। डर नानो तेज कहा। अब चारों डर चुके थे, लेकिन अर्जुन ने कहा, शायद तुम्हारा भ्रम हो। चलो सब साथ में नीचे चलते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा जोर से भड़ाका कर बंद हुआ। करण ने टॉर्च से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब तक रिया चुप थी। उसने कहा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। इतने में दीवार पर एक छाया उभरी, धीरे धीरे चलती हुई, लेकिन कोई नहीं था। चारों एक दूसरे से चिपक गए। रिया ने कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें निकलना चाहिए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका हुआ था। अर्जुन ने जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे में टेम्परेचर अचानक गिरने लगा, सांसें जमने लगी, टॉर्च की लाइट भी टिमटिमाने लगी। फिर एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, किसी औरत की हंसी। वह आवाज दीवारों से टकराकर फैलने लगी। निधि रोने लगी। उसने कहा, ये सब हमारी गलती, हमें नहीं आना चाहिए था। जिससे मैं तो मोडियो शेरोबरिकान करना को। तभी दीवार पर लिखा दिखा, जो आएगा वो जाएगा नहीं। अर्जुन ने फर्श पर गौर किया। वहां सूखे खून का निशान था, जो सीढ़ियों की ओर जाता था। कहते हैं इस हवेली की मालकिन राधिका देवी थी। उसके पति ने उसे मारकर हवेली में ही दफना दिया था और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, बदला लेने के लिए। रिया की आंखें अचानक उल्टी हो गई। उसने एक भयानक आवाज में कुछ बोला। वो रिया की आवाज नहीं थी। तुम सब नहीं बचोगे, ये मेरा घर है। सक्रियन कबो नाच सेनोर सिकाने कर आबो पहिता तोगा। अर्जुन ने समझा कि रिया पर कुछ सवार हो गया है। उसने पानी लिया और मुंह पर छिड़का। रिया कुछ पल में शांत हो गई, लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि मामला गंभीर है। उन्होंने कैमरा चेक किया तो देखा कि पीछे कुछ अजीब सी आकृति हर समय उनके साथ चल रही थी। अब रात के 3 बजे थे। बिजली चली गई, सिर्फ अर्जुन की टॉर्च चल रही थी। उन्होंने एक खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश की,
लेकिन खिड़की के पीछे ईंटें जड़ी थी, मानो किसी ने रास्ता बंद कर दिया। अर्जुन ने दीवारों को थपथपाकर कोई सुरंग ढूंढने की कोशिश की। तभी करण गायब हो गया। एक सेकंड पहले वो वहीं था, अगले ही पल वो नहीं था। करण, कोई जवाब नहीं। नया बेजरती। एक दरवाजा जो अब तक बंद था अपने आप खुल गया। अर्जुन और निधि ने हिम्मत जुटाकर अंदर झांका। वहां एक लाल रंग का कमरा था जिसमें एक बड़ा आईना रखा था। आईने में वे चारों दिख रहे थे, लेकिन करण का प्रतिबिंब नहीं था। तभी आवाज आई, अब एक और गया, अब तुम्हारी बारी है। निधि बेहोश हो गई। अर्जुन ने रिया को संभाला और कहा, हमें अब भागना ही होगा, चाहे जैसे भी। उन्हें एक पुराना तहखाना दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। वे वहां घुसे। तहखाने में एक पुराना पूजा स्थान था जहां राधिका देवी की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वहां एक किताब मिली, वश में करने का मंत्र। अर्जुन ने जल्दी से उसे पढ़ा और रिया को दोहराने को कहा। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और हवेली कांपने लगी। दरवाजा खुल गया। अर्जुन और रिया भागते हुए बाहर निकले, निधि को कंधे पर उठाकर। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन वो मौत की हवा नहीं थी। सुबह होने लगी थी। सूरज की किरणें हवेली पर पड़ी और उसकी दीवारों में दरारें आने लगी। पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब जल रही थी और अंदर से वही औरत चीख रही थी। अर्जुन, रिया और निधि जिंदा बच गए, लेकिन करण का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है और अब जो भी उस हवेली में जाता है उसे एक नई परछाई जरूर दिखाई देती है, करण की।